मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन, जी हाँ, मैं वही 105 वर्ष पुरानी मांग को दोहराने जा रहा हूँ और सवाल करने जा रहा हूँ इस देश के हुक्मरानों से कि आखिर 105 वर्षों पुरानी इस रेलवे लाइन को मूर्त रूप क्यों नहीं दिया गया। क्या राजनीतिक समता नहीं थी या निमाड़ क्षेत्र को कहीं न कहीं मुख्य धारा में जोड़ने का इरादा नहीं था, क्योंकि देश आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी निमाड़ के बासिंदों को झुक यानी रेलवे के दर्शन निमाड़ क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं। इसी बात को लेकर मुखनायक निर्भीक और निष्पक्ष निडरता से बात रखने के लिए आया है, क्योंकि निडरता के संदर्भ में यदि बात की जाए तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कल का मुजाहिरा हम लोगों ने देखा कि एक महिला पत्रकार ने वहाँ की सरजमी से निष्पक्ष और निर्भीक होकर पत्रकारिता की और इस देश के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम के संदर्भ में बहुत बड़ी खबर की पुष्टि की। ये दाऊद इब्राहिम को जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि इस बात को पाकिस्तान की सरकार हर बार की तरह से मुंह कर गई है और उसने उसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जब ये खबर प्रसारित हुई तो उस दौरान पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई, यानी कि कहीं न कहीं सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया गया है विश्व परिप्रेक्ष्य में कि विश्व में इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की खबर न फैले, क्योंकि विश्व के सामने पाकिस्तान कहते आया है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। चूँकि दाऊद पाकिस्तान में ही है, इसकी पुष्टि हमारे भारतीय जो एजेंसियां हैं वह समय समय पर करती रहती है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा मुँह करता। बहरहाल हम बात करते हैं रेलवे, जी हाँ, मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन की बात करते हैं। वो इसलिए आज थोड़ा सा प्रासंगिक है कि आज फिर हमारे मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के जो राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश के, उन्होंने संसद भवन में इस बात की मांग रखी और ख़ास बात यह है कि जो केंद्रीय रेल मंत्री है वैष्णव जी से उनसे मुलाकात की कि इस रेलवे लाइन को पास किया जाए। इसकी प्रक्रिया हुई, कई बार सर्वे हुए, कई बार बड़े बड़े बयान दिए गए, कहीं एक बार तो उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन 105 साल के इतिहास में कहीं न कहीं इस योजना को खटाई में डालने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से निमाड़ क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, किसी ने भी निष्पक्षता से इन लोगों के साथ न्याय करने का साहस नहीं किया है। इसलिए पूछता है मुखनायक कि आखिर आप इस प्रकार का भेदभाव क्यों कर रहे हो। समय समय पर सेंधवा क्षेत्र से, महाराष्ट्र के धुनिया से अनिल गोटे नामक समाज सेवी ने इस मामले को उठाया, सेंधवा क्षेत्र से मनोज मराठे ने उठाया मामला और उसी प्रकार मनोहर गोले ने मामला उठाया, अंतर सिंह आर्य ने मामले को उठाया, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी तारतम्य में पूर्व में लोकसभा सांसद रहे सुभाष पटेल ने भी इस मामले को उठाया, लोकसभा वर्तमान सांसद गजेंद्र पटेल ने भी इस मामले को उठाया और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी भी इस मामले को उठा रहे, किंतु कहीं ये चुनावों का सिगुपा तो नहीं है या चुनाव के कुछ ही समय पहले इस प्रकार के पैतरे फेंक दिए जाते हैं जो निश्चित रूप से किसी भी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है कि निमाड़ यदि इस प्रकार आपने छलावा करने का प्रयास किया है और यदि गुमराह करने का काम जनता जनार्दन के सामने किया है तो फिर आने वाले 2024 में इसका खामियाजाना आपको भुगतना ही पड़ सकता है। इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ संकल्पित होकर आपको इस रेलवे लाइन को मंजूर करने की नितांत आवश्यकता है। केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर निमाड़ मालवा के लोगों को आप गुमराह न करें। इसलिए पूछता है मुखनायक कि आप इस तिथि का कब पूरा करेंगे जब रेलवे लाइन मनमाड़ से निकलते हुए धुलिया से नरडाना, नरडाना से सिरपुर, सिरपुर से सेंधवा, सेंधवा से धामनोद, धामनोद से महू और महू से इंदौर की ओर कब बढ़ेगी और कब इस क्षेत्र का विकास